तो दूसरी स्टोरी पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, हाँ? कल पहली पढ़ाया गया था, देखिए मुकेश के बारे में है ये। लास्ट स्प्रिंग की सेकंड स्टोरी। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश जोर देता है अपना मालिक होने पर, है ना? इंसिस्ट माने जोर देना। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। लेखक कहता है, मैंने पूछा, क्या तुम कुछ कार के बारे में जानते हो? अच्छा। आई विल अर्न आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए। हिज ड्रीम लूम्स लाइक ए मिराज एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। ही ड्रीम्स हिज ड्रीम, उसका स्वप्न, लूम्स स्वप्न के जो पर्दे हैं, लाइक ए मिराज, मिराज माने मृग मरीचिका की तरह है। मृग मरीचिका क्या है जानते हो जैस? मृग मरीचिका क्या है? क्या होता है? मृग 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 म- मरीच का, हाँ, मृग को तो जानते हैं। मृग मरीचिका एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, उन सड़क के धूल के बीच में। दैट फिल्स, जो भर देता है, हिज टाउन, उनके नगर फिरोजाबाद को, फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, जो अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यस सर। मृग मरीचिका होता है कोई ऐसी इच्छा जो पूरी ना हो। जैसे मृग पानी, जब रेगिस्तान में रहता है तो पानी की तलाश में जब वो भागता है, बहुत ही गर्मी होती है, तो सामने की जो रेत होती है चमकती रहती है, जो लहराती हुई प्रतीत होती है, जैसे प्रतिबिंब बनता है ना पानी वो उस पर, रेत पर, यस सर। बालू पर जब प्रकाश पड़ता है तेज, है ना? यस सर। तो उसकी जो लहराती है वो, तो उसको लगता है आगे पानी, और दौड़कर वहां जाता है, पानी दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, अपनी जान गंवा देता है, और उसकी पानी पाने की इच्छा पूरी नहीं होती। इसी को मृग मरीचिका कहा गया, है ना? यस तो सर। यहाँ पर मतलब ऐसी इच्छाएं जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, प्रत्येक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। इंगेज्ड माने लगा हुआ। लगा हुआ। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यह केंद्र है भारत के ग्लास गलाने के कारखानों का। हुयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहां परिवारों ने अपनी पीढ़ियां व्यतीत कर दी हैं, वर्किंग अराउंड फ्रांसिस, भट्टियों के आसपास काम करते हुए, बिल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स, ग्लास को जोड़ते हुए, मेकिंग बैंगल्स चूड़ी का आकार देते हुए, फॉर ऑल द वुमेन, ऐसा लगता है कि सारी महिलाएं इन द लैंड, इस पृथ्वी पर जितनी हैं सभी यही काम में लगी हुई, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं भाई। मुकेशास फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता, दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रेन, कि यह गैर कानूनी है बच्चों के लिए, लाइक हिम, उनके तरह के, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, ग्लास के भट्टियों के पास काम करना, विद हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान के साथ, इन डिग्नी सेल्स, अंधकार युक्त कमरों में, विदाउट एयर, बिना प्रकाश के, एंड लाइट, और बिना हवा के और बिना प्रकाश के, दैट द लॉ, जैसा कि कानून है, इफ इन्फोर्स्ड, यदि लागू किया जाए, कुड गेट हिम, उन सबको निकाला जा सकता है, एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन, उन 20,000 सभी बच्चों को, आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, उन गर्म भट्टियों से बाहर, हुयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहां वे दिन के प्रकाश के घंटों को व्यतीत कर देते हैं, ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, प्राय अपने आंखों की चमक भी खो दिया करते हैं। मुकेशास आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वह अगुवाई करता है मुझे घर ले जाने की। वॉलंटियर्स माने अगुवाई करना, ठीक। विच ही प्राउडली से, जिसे वह गर्व से कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट, कि दोबारा बनवाया गया है, पुनर्निर्मित करवाया गया है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लैंस चौक्ड विद गार्बेज, हम दुर्गंध युक्त गली से होकर गुजरते हैं जहाँ जो कचरे से भरी हुई है, कूड़े से भरी हुई है। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, ऑबली डोर्स, नो विंडोज, क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल कोएग्जिस्टिंग इन ए प्रिमेबल स्टेट। पास्ट गुजरते हैं, होम्स उन घरों से, दैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी जर्जर दीवालें हैं, जो जर्जर दीवालों से बने हुए हैं, ओवली डोर्स, हिलते डुलते दरवाजे हैं,
नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं, क्राउडेड, भीड़ भाड़ है, किसकी, विद फैमिलीज, परिवारों की, आप ह्यूमन, मनुष्य के, एंड एनिमल्स, और साथ साथ जानवरों के को एग्जिटिंग, साथ साथ रह रहे हैं, इन अ प्रिमेबल स्टेट, प्राचीन समय की तरह से, है ना, पुराने समय की तरह से। ही स्टॉप्स, वह रुकता है, एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर, बैंक से ओबली आयरन डोर, एक हिलते हुए लोहे के दरवाजे पर लात मारता है, बैंक माने लात मारना, बैंक माने लात मारना, विथ हिज फुट, अपने पैर से, एंड पुशेज इट ओपन, और इसे धकेल कर खोल देता है। वी इंटर, ये हाफ बिल्ट सैक, एक आधे बने हुए छप्पर के मकान में हम प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसका एक हिस्सा टैच्ड, छाया गया है, विद डेड ग्रास, सूखी घास से, इज अ फायरवुड स्टोव ओवर व्हिच सिट्स ए लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनेच लीव्स। इज अ फायरवुड, एक चूल्हा है, फायरवुड स्टोव एक चूल्हा है, ओवर व्हिच, जिसके ऊपर सिट्स रखा है, ये लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन ऑफ सिजलिंग स्पिनेच, उबलती हुई पालक की पत्तियों का, स्पिनेच में पालक, लीव्स माने पत्तियां, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की थाली में, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और सारी सब्जियां कटी हुई रखी हैं, और अधिक सब्जियां कटी हुई रखी। ये फ्रेल यंग वुमेन, एक अधेड़ उम्र की महिला, इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन पका रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए, थ्रो आइज फिल्ड विथ स्मोक, अपने आंखों में धुआं भरकर, सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेशास एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वर्षों में अधिक बड़ी नहीं है, सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, उसने अभी अभी बहू के रूप में नियंत्रण संभाला है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली, जो परिवार की डॉटर इन लॉ है, ऑफ द फैमिली, चलिए कोई बात नहीं, थ्रो आइस फिल्ड विथ स्मोक, से द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली हाउस, घर की बहू है, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, पहले ही 3 लोगों की मालकिन है, हर हस्बैंड, उसका पति मुकेश, एंड देयर फादर, और उसके पिता। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब कोई बड़ा व्यक्ति प्रवेश करता है, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल्स, वह धीरे से खिसक जाती है टूटी हुई दीवार के पीछे, एंड ब्रिंग्स हर व्हील, और अपने घूंघट को डाल लेती है, क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे पर, एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज मांग करता है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस, घर की बहुओं को घूंघट अपने चेहरे पर डालकर रखना चाहिए, बिफोर मेल एल्डर्स, बड़े पुरुषों के सामने। इन दिस केस, इस घटना में, द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, एक जो बड़े हैं वो काम में लगे हुए हैं, चूड़ी बनाने वाले वही हैं, है ना। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे वर्षों तक कठिन परिश्रम के बावजूद, डिस्पाइट माने के बावजूद, लंबे वर्षों तक कठिन परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले एक दर्जी के रूप में, देन ये बैंगल मेकर, फिर चूड़ी बनाने वाले के रूप में, ही हैज फेल्ड टू रिनोट ये हाउस, वह एक नया घर बनवा पाने में असफल रहे हैं, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, अपने 2 पुत्रों को विद्यालय भेजा है, ऑल ही हैज मैनेज टू डू, जो कुछ वह कर पाए हैं, इज टीच देम व्हाट ही नोज, वह उनको पढ़ाया है जो कुछ वह जानते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियां बनाने की कला को। चलो आगे बढ़ते, इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, या उसका करम है, उसका भाग है, सेज मुकेशास ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ कहती है, हु हैज वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने अपने पति को अंधा होता हुआ देखा, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, चूड़ी के धूल से, मतलब चूड़ी के कणों से, बैंगल के कणों से अपने पति को जिसने अंधा होता हुआ देखा है। कैन ये गॉड गिवन लाइनेज इवर बी ब्रोकन, का ईश्वर प्रदत्त वंशानुगत कभी तोड़ी जा सकती है, सी इम्प्लाइज, वह लागू करते हुए कहती है, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वालों के जाति में जन्म लेना, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने चूड़ियों के सिवाय कुछ नहीं देखा है, इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, किताब में देखो, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट, प्रत्येक गली में, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गुच्छे, सनी गोल्ड, सुनहरी, सुनहरी, है ना, यस सर, गोल्ड, फिर आगे पैडी ग्रीन, धान के रंग की हरी,
रॉयल ब्लू, फिर रॉयल ब्लू मतलब गाढ़ी नीली, नीली, है ना, पिंक, गुलाबी, पर्पल, एवरी कलर, प्रत्येक रंग की, बॉर्न आउट द 7 कलर्स, जो जन्म लेते हैं 7 रंगों इंद्रधनुष से, की तरह। है ना, 7 रंगों से, ऑफ द रेनबो, इंद्रधनुष के। Yes, लाइन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, जो ढेर में पड़े हुए हैं उन खुले हुए आंगन में, आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, या ढेर लगा हुआ है 4 व्हील 4 पहियों की हत्था गाड़ी पर, पुश्ड बाय यंग मैन, जो युवाओं के द्वारा धकेल कर ले जाई जाती है, अलोंग द नैरो लेन्स, सकरी सड़कों से, आप द सेंटी टाउन, उस दुर्गंधयुक्त शहर में, नगर में, एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन अंधकार युक्त झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ठीक बगल में तेल की जलती हुई दिया के, जो लहराती हुई जलती है, फ्लिकरिंग माने ऐसा प्रकाश जो थोड़ा हिलता हुआ हो, ना, फ्लिकरिंग करता हो। सिट्स बॉयज, बच्चे बैठते हैं, एंड गर्ल्स, और लड़कियां, विद दियर फादर्स एंड मदर्स, अपने माँ और पिता के साथ, बिल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, रंग बिरंगे कांच के टुकड़ों को जोड़ते हैं, इनटू सर्कल्स, गोलाकार में, आप बैंगल चूड़ियों के आकार में। दियर आईज आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें अधिक व्यवस्थित हैं, टू द डार्क, अंधेरे से, देन टू द लाइट, अपेक्षाकृत बाहर के प्रकाश के, आउटसाइड बाहर के। दैट इज वाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट, कि प्रायः वह अपने आंख की रोशनी खो देते हैं, बिफोर दे बिकेम एडल्ट्स, अपने बड़े होने से पहले ही। बड़ा होने से पहले। सविता, ये यंग गर्ल इन ये ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता एक युवती जो गाढ़ी गुलाबी रंग की ड्रेस पहने है, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वोमेन, जो एक अधेड़ उम्र की महिला के बगल में बैठी हुई है, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, ग्लास के टुकड़ों को जोड़ती है, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, उसके हाथ ऐसे यांत्रिक यंत्र के तरह से चलते हैं जैसे किसी मशीन का चिमटा हो। टोंग्स माने चिमटा। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, इफ सी नोज द सेंटिटी ऑफ द बैंगल्स, कि क्या वह जानती है पवित्रता चूड़ियों की, सी हेल्प्स मेक, जिसे वह बनाने में मदद करती है, इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वोमेन सुहाग, यह प्रतीक होती है भारतीय नारी के सुहाग की, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शुभ मानी जाती हैं शादियों में, इट विल डॉन वन ऑन हर सडनली, यह अचानक उसे पता लग जाएगा, वन डे एक दिन, व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद ए रेड व्हील, जब उसका सर लाल घूंघट से लपेटा जाएगा, हर हैंड्स डाइड रेड, उसके हाथ रंगे जाएंगे, विथ हिना मेहंदी से, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों पर लाल चूड़ियां चढ़ाई जाएंगी, शी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वोमेन, ठीक उसी बूढ़ी महिला की तरह, बिसाइड हर, जो उसकी बगल में बैठी है, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कई साल पहले बनी थी। किताब में देखो यार। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अब भी उसके कलाइयों पर चूड़ी है, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में प्रकाश नहीं है। आई एक वक्त शेर भर खाना भी नसीब नहीं खाया, मतलब वह कहती है ऐसे, सी सेज इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, इस प्रकार की आवाज में कहती है जो प्रसन्नता से एकदम खत्म है, जिसमें प्रसन्नता नहीं है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, उसने एक टाइम का भी पेट भर खाना अपने पूरे जीवन में कभी नहीं खाया, हाँ नहीं एंजॉय किया है, नहीं खाया ऐसा। दैट्स व्हाट शी हैज रिप्ड, यही कारण है कि वह इस प्रकार कहती है, इस प्रकार दुख व्यक्त करती है। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, विथ है फ्लोइंग बियर्ड सेज, जिसकी लंबी दाढ़ियां, कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं चूड़ियों के सिवाय और कुछ नहीं जानता हूँ। ऑल आई हैव डन, जो कुछ मैंने किया है, इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली, परिवार के लिए एक घर बनवाया है, टू लिव इन, उसमें रहने के लिए। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कोई उसे सुनकर आश्चर्य करता है कि उसने वह हासिल कर लिया है जो अपने पूरा जीवन एक व्यक्ति हासिल नहीं कर पाता है। ही हैज, ये रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स,
धन ना होने का रोना रोने से अच्छा है कुछ करते रहना, चाहे वह चूड़ी बनाने का ही व्यवसाय क्यों ना हो। यस सर। नॉट इवन इनफ टू ईट, चाहे इससे खाने भर का नहीं होता है। रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर में खनकती रहती हैं। यस सर। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा पुरुष हैं वे दोहराते रहते हैं उसी दुख को अपने बड़ों के। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, छोटे समय के साथ साथ बड़े हो जाते हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। इन फिरोजाबाद में ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। वर्षों के माइंड नंबिंग, मस्तिष्क को जमा देने वाले कठोर परिश्रम ने ऐसा लगता है कि मार दिया है। क्या मार दिया है? ये ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम, उनके स्वप्न देखने की क्षमता को और अवसर को, है ना। आगे बढ़ते हैं। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव, तुम एक संगठन क्यों नहीं बना लेते हो, अपने आप को संगठित क्यों नहीं, एक संस्था क्यों नहीं बना लेते हो। इस प्रकार से लेखिका कहती है। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक युवतियों के समूह से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिलमैन, जो दुष्चक्र में पड़ी हुई हैं बिचौलियों के। विशियस सर्किल माने दुष्चक्र, मिडिलमैन माने बिचौलिए। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन्होंने उनके पिताओं को फंसा रखा था, एंड फॉर फादर्स, और उनके पूर्वजों को। यस सर। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम संगठित हो भी जाएं, वी आर द वंस, हम उनमें से एक होंगे, हु विल बी हाउल्ड अप बाय द पुलिस, जिसे पुलिस घसीट कर ले जाएगी, घसीट कर ले जाएगी। बीटन एंड ड्रैग्ड इनटू जेल, पीटे जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ गैर कानूनी करने के लिए। ठीक, आगे। दे से, वह कहते हैं, देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनके बीच में कोई अगुआ नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम, कोई ऐसा नहीं जो उनकी मदद कर पाए। सी थिंग्स डिफरेंटली, चीजों को थोड़ा अलग देख पाए। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता भी उतने ही थक चुके हैं जितना कि वह। दे टॉक इंडलेसली इन अ स्पाइरल, वह अंतहीन तरीके से बात करते हैं, वह अंतहीन तरीके से बात करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, जो उन्हें गरीबी से और लालच की ओर और उदासीनता की ओर ले जाता है। एंड टू इनजस्टिस, और अन्याय की ओर ले जाता है। लिसनिंग टू देम, उन्हें सुनकर, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, मैंने दो अलग अलग संसारों को देखा। वन ऑफ द फैमिली, एक ऐसा परिवार, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसा है। बर्डनड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जो अपने जात के कलंक को ढो रहा है। बर्डनड माने बोझ ढोना, और स्टिग्मा माने कलंक, कास्ट माने जाति के। इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वह पैदा हुए हैं। द अदर, ये विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार, एक दूसरा दुष्चक्र है साहूकारों का। द मिडिल मैन, बिचौलियों का। द पुलिसमैन, पुलिस वालों का। द कीपर्स, रखवालों का। ऑफ लॉ, कानून के। द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, ये ब्यूरोक्रेटर्स, हाँ, नौकरशाहों के और राजनेताओं के। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, एक साथ मिलकर उन सभी ने लाद दिया है। द बैगेज, अपना भार, ऑन द चाइल्ड, बच्चों पर। दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिन्हें वह नीचे नहीं उतार सकते। बिफोर ही इज अवेयर, जब तक उनको यह जानकारी होती है। ही एक्सेप्ट इट, वह इसे स्वीकार कर लेते हैं। एज नेचुरली, उतना ही सामान्य तरीके से, एज हिज फादर, जितना कि उनके पिता ने स्वीकार किया था। टू डू एनीथिंग एल्स, कुछ अलग करना। वुड मीन टू डेयर, का मतलब होगा साहस करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोविंग अप, और उनके बढ़ते हुए का हिस्सा साहस करना नहीं है। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मुझे इसकी एक झलक मुकेश में मिलती है। आई एम चीयर्ड, मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू ए गैराज, वह एक गैराज जाएगा। एंड लर्न, और सीखेगा। बट द गैराज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज उसके घर से लंबा रास्ता है। आई विल वॉक, मैं जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देकर कहता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम आप फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम एक प्लेन उड़ाने का भी स्वप्न देखते हो। ही सडनली साइलेंट, वह अचानक चुप हो जाता है। नो ही सेज, वह कहता है नहीं।
स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ घूरता हुआ, इन हिज स्मॉल मरमर, अपनी उसी पतली सी आवाज में बुदबुदाहट की आवाज में, देयर इज एन एम्बेरसमेंट, उसमें एक शर्मिंदगी है, दैट हैज नॉट ए टर्न्ड इनटू ए रिग्रेट, जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। रिग्रेट माने पश्चाताप। ही इज कंटेंट, वह संतुष्ट है, टू ड्रीम ऑफ कार्स, कार का स्वप्न देखकर, दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, जिसे वह देखता है अपने नगर की सड़कों पर इधर से उधर भागते हुए। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, कुछ प्लेनें फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरती हैं।